मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 29 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में 150 सीटें जीत रही है। राहुल के 150 सीटों वाले बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार करने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत दिलचस्प है, पुराने दोस्त हैं राहुल गांधी के, और निश्चित तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो हैं ही, उन्होंने भी जमकर पलटवार किया है। हम रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, मध्य प्रदेश को लेकर राहुल ने इतना बड़ा दावा कैसे किया है, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, क्या उनके इस बयान के बाद में एक सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रही है, इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। एमपी को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रखा है, ये भी आपको बताते हैं। वैसे कहा जाए तो जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तब से उनके नेतृत्व में हिमाचल और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव दोनों राज्यों में जो जीत मिली उसका सेहरा कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर सजाया। उनकी रणनीति को कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब माना जा रहा है। उनकी रणनीति वैसे भी कांग्रेस के काम आती रही, बहुत पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। अब खड़गे की रणनीति पर कांग्रेस की सफलता का आकलन यदि करते हैं तो खड़गे मध्य प्रदेश के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, ये जानना भी दिलचस्प है। साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर खड़गे की रणनीति सभी सोच रहे हैं कि क्या रहने वाली है। क्या खड़गे के लिए अब भी अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राहुल के दावे पर एमपी विधानसभा चुनाव पर क्या बोले हैं खड़गे। इसके बाद हम आपको बीजेपी नेताओं के बयानों के बारे में बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार 29 मई को दिल्ली में पार्टी की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पार्टी के राज्य प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और संगठन और चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा की गई। अब इस पर कैसे पलटवार हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने इसके बाद कहा कि हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं, 150 सीटों का लक्ष्य है, हमारा आकलन कर्नाटक में भी ठीक निकला, अब हमारा लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश है। जैसे ही उन्होंने 150 सीटों का बयान दिया, इसके बाद में एक एक कर प्रतिक्रियाएं आई। सबसे दिलचस्प रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पुराने सहयोगी रहे हैं, राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त कहे जाते रहे हैं, लेकिन वो सिंधिया अब किस तरीके से पलटवार कर रहे हैं वो भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के 150 सीटों वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, यही तो संकट है कांग्रेस में। मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जमीन पर डटकर जनता का विकास, जनता की प्रगति के लिए समर्पित भाव से हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। हालांकि उनका यह बयान सिर्फ बयान देने के लिए दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हर जगह इस्तेमाल किया जाता है और मध्य प्रदेश में भी ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही इस्तेमाल किया जाएगा। निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय चेहरा हैं बीजेपी का। अब जब वो कहते हैं कि दिल्ली में ही सब कुछ हो रहा है, तो वो अपनी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान को अभी अनुत्तरित ही छोड़ा है। कांग्रेस पहले भी काफ़ी कड़े बयान उनके बारे में दे चुकी है। जयराम रमेश हैं, राहुल गांधी हैं, इशारों में वो भी कह चुके हैं, जो बिक चुके हैं उनकी वापसी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। खैर, कुल मिलाकर 150 सीटों वाला ये जो बयान है, इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से उतरने वाली है मैदान में। लिहाजा इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी उतरना पड़ा मैदान में। उन्होंने कांग्रेस के 150 सीटें जीतने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ख्याली पुलाव पकाते रहिए। उन्होंने बाबा ये ख्याल अच्छा है ऐसे करके तंज कसा। इसी के साथ सीएम चौहान ने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी मध्य प्रदेश के 230 सदस्यीय सदन में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा भी दिया है। ये नारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कांग्रेस के नारे के बाद में ये नारा आ रहा है, या आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जब 150 की बात कही है तो शिवराज सिंह चौहान 200 की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों से पिछली बार वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा 7 दिनों में माफ कर देंगे। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए राहुल गांधी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस की 50 सीटें आ गई तो मैं कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत मानूंगा।
दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी कर्नाटक का प्रदर्शन दोहराने जा रही है और वहां उसे 150 सीटें मिलेंगी। बैठक के बाद उन्होंने कहा, हमारी लंबी चर्चा हुई, हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही है। कर्नाटक में 135 सीटें मिली, हमने कर्नाटक में जो किया वही मध्य प्रदेश में दोहराने जा रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ होंगे या नहीं, तो राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा, हमें 150 सीटें मिलने वाली हैं। राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, कर्नाटक के अंदाज में मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सबके बीच में बीजेपी खेमे में भी सुगबुगाहट देखने को मिली जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया। राहुल गांधी ने जैसे ही 150 सीटें कहा, उसके बाद में सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय के बयान आ गए और इन सभी ने, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ये राहुल गांधी के बयान पर या तो तंज कसेंगे या इसको काउंटर करते दिखाई देंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं अब की बार 200 पार का नारा हमने दे दिया है और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं 50 सीटें भी कांग्रेस जीत लेती तो मैं उनकी बहुत बड़ी जीत मानूंगा। वहीं सिंधिया का दिलचस्प रहा मामला, उनका कहना है कांग्रेस की यही कठिनाई है कि सब कुछ दिल्ली में होता है, मीटिंग दिल्ली में होती है, लोग दिल्ली के होते हैं, वक्तव्य दिल्ली से दिया जाता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता गुहार कर रही है। निश्चित तौर पर इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। दिल्ली में बाकायदा बैठक हुई, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता आए, अपना प्रेजेंटेशन दिया, बताया क्या क्या इनपुट मिल रहे हैं। राहुल गांधी तो 150 सीटों का दावा कर रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं हाँ हमारे पास भी इनपुट यही है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। इसमें कई रणनीतियाँ हैं, लेकिन कर्नाटक में जो गारंटी दी गई, जो वादे किए गए, वो बहुत ही प्रभावशाली माने जा रहे हैं। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इसी तरह से आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश में वही कामयाबी मिल सकती है जो कर्नाटक में मिली। कर्नाटक में जीत का एक बड़ा फैक्टर है और वो है महिलाएं। ये पहले से माना जा रहा था कि कांग्रेस ने जिस तरह महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं, अगर महिला मतदाताओं का वोट उनको मिलता है तो उनकी ताकत बढ़ेगी। दूसरी बड़ी बात, प्रियंका का चेहरा। प्रियंका गांधी ने लगातार कर्नाटक में एक के बाद एक कई रोड शोज और रैलियां की, महिलाओं के मुद्दों को उठाया। महिलाओं को अपने साथ में लाना ये एक बहुत बड़ी ताकत दिखाई देती है। मैंने भी अमर उजाला के शो खबरों के खिलाड़ी के दौरान इस बात को रखा था कि हम हिंदू मुसलमान या जातिगत आधार पर तो वोटर्स को बांटते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो बढ़ता है वो सीधे सीधे पुरुष और महिला मतदाता के तौर पर बढ़ता है। महिला मतदाताओं को साथ जोड़ने के प्रयास तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाते हैं। कौन प्रभावित कर पाता है, ये बहुत महत्व की बात है। प्रियंका का चेहरा एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस के पास जो ट्रम्प कार्ड का काम कर सकता है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, यानी महिला मतदाताओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए। अब इसमें डबल ताकत के साथ में कांग्रेस उतर रही है। एक तो प्रियंका का चेहरा और दूसरा कांग्रेस ने अपना एक वचन पत्र बनाया। मुख्य वचन पत्र से पहले पिंक वचन पत्र को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। अब प्रियंका और पिंक वचन पत्र, ये बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पिंक वचन पत्र से आप समझ गए हैं कि महिलाओं के लिए ये वचन पत्र है। ये पिंक वचन पत्र कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लॉन्च करने वाली है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12 जून को दौरे पर आ रही हैं। हालांकि इस दौरे से पहले एक और दौरा कर प्रियंका की पिंक वचन पत्र लॉन्च करने की भी योजना है। क्या खास है पिंक वचन पत्र में, ये भी थोड़ा जानने जैसा है। ये पिंक वचन पत्र विशेष तौर पर महिलाओं के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के महिलाओं के लिए किए हुए वचन शामिल होंगे, जिनमें कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का वादा होगा। इसके अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसे वादे शामिल होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट हासिल कर सके। गौर करने वाली बात है कि इसी अंदाज में कर्नाटक में भी जो गारंटी योजनाएं थी, उनमें महिलाओं पर खासा फोकस रखा गया। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर ध्यान देने का ये कांग्रेस का कोई पहला प्रयोग है। कर्नाटक में ये सफल रहा है। कर्नाटक की जो गारंटी है उनको वचन पत्र के तौर पर यहाँ रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था। यूपी में घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि सरकारी पदों में लगभग 9% भागीदारी है, जिसे हम 40% करेंगे। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यापारों में टैक्स से छूट मिलेगी। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दुकानों का संचालन भी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। वहीं 10+2 में लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। राज्य भर में संध्या विद्यालय भी होंगे, जिससे गाँव में भी लड़कियां पढ़ाई कर सकें। आपको याद होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते हुए प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी प्रचार किया। उतना असर देखने को नहीं मिला। ये भी बात सही है कि अपेक्षित सफलता कांग्रेस को यहाँ पर नहीं मिली थी, लेकिन बाद में प्रियंका गांधी का चेहरा हिमाचल प्रदेश में काम आया। महिलाओं को लेकर यहाँ भी वादे किए गए थे। कर्नाटक में तो
पूरी तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि मतदाताओं को आप इन दो बड़े धड़ों में बांट सकते हैं, और महिला मतदाता यदि किसी के चेहरे के साथ में जुड़ जाती हैं या किसी पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो उसकी बड़ी ताकत होती है। प्रियंका को लेकर यही बड़ी प्लानिंग कांग्रेस की दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अब ये आत्मविश्वास है कि प्रियंका गांधी का चेहरा है तो महिलाएं उनको प्राथमिकता देंगी, महिलाएं उनको पसंद करेंगी, लिहाजा अब महिलाओं को लेकर खास घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। और पिंक वचन पत्र, ये एक बहुत बड़ा दांव आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा। प्रियंका और पिंक वचन पत्र। प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र जब जारी किया था उत्तर प्रदेश में, तब कहा था कि मेरी आशा है कि ये पहला महिला घोषणा पत्र नहीं होगा, इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं की भागीदारी को सीरियसली लिया जाए। इसके अलावा आपको याद होगा उन्होंने स्नातक पास लड़की को स्कूटी, महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों में टैक्स की छूट, बस में फ्री यात्रा, जो कि फिर बाद में कर्नाटक में दी भी गई है, विधवाओं को 500 रुपये पेंशन, ये भी सब कर्नाटक में आजमाया गया। जो वहाँ घोषणा पत्र दिया गया था, वादे यहाँ पर भी थे, यहाँ काम कर गए। यहाँ पर उसको कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक हुई कि ये कानून बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका ने आधी आबादी को साधने का प्रयास किया था। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या अंदाज रहता है। पिंक वचन पत्र, अब देखिए आप नाम भी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए हाल के चुनाव का, कर्नाटक का। कर्नाटक में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कई वादे किए, जैसे गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, अन्य भाग्य योजना के तहत जो है वो अपनी पसंद का 10 किलो अनाज, गुरु लक्ष्मी योजना में परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर माह 2000 रुपये, शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये। अच्छा, इसमें अगर ये नीचे वाली बात को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब किसको टारगेट करते हुए? महिलाओं को। अपने घोषणा पत्र में महिलाओं पर इतना ध्यान बताता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब प्रियंका के साथ एमपी में कांग्रेस जो है इसी प्रयोग को दोहराने जा रही है। प्रियंका का चेहरा और पिंक वचन पत्र, ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी यहाँ पर 150 सीटों का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि हमको इनपुट मिले हैं, कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है, बीजेपी को अंदरूनी उठापटक से जूझना पड़ रहा है, तो बहुत सारी मुफीद स्थितियाँ दिखाई देती है। इसीलिए कर्नाटक के नतीजों के बाद में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत ही आशान्वित दिखाई दे रही है। और उसमें प्रियंका जो है ये एकमात्र फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रियंका प्लस पिंक वचन पत्र ये एक बड़े फैक्टर के तौर पर कांग्रेस आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में रखने जा रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।